हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे एस्पिरेंट्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट नितिन कुमार AK स्वागत करता है आपका एक इंटरेस्टिंग, एक मज़ेदार, एक और अफेयर से भरी हुई करंट वीडियो में। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर की वीडियो। तो जो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को चूज करा है उनका जवाब बिल्कुल सही है। हमारा घूर्णन दिवस यानी कि रोटेशन डे 8 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बाकी के दिवस के बारे में, बाकी के दिनों के बारे में बात करें तो 1 जनवरी को हमारे DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया था। 3 जनवरी को हम इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाते हैं। इसी के साथ साथ हम 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी मनाते हैं। इसके अलावा हम 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस और 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाते हैं और 7 जनवरी को हम महायान नववर्ष मनाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि 8 जनवरी के साथ साथ ना आप बाकी की ये डेट्स भी ध्यान रखें, क्योंकि ये डेट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हमारे दूसरे करंट अफेयर के पास, जो कि है कि किस देश की अवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है। ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या इसका आंसर ईरान है, या इसका आंसर पाकिस्तान है, या फिर बांग्लादेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका आंसर है, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी चूज किया है बांग्लादेश, उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसका जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने वैसे इस साल ना बहुत सारी बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल करी हैं, जैसे कि बांग्लादेश ने इस साल अंडर 19 एशिया कप जीता है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी ने पद्म ब्रिज रेल लिंक की उद्घाटन की है। इसी के साथ साथ भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है संप्रीति 11 वो मेघालय में शुरू हुआ है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हमारे अगले करंट अफेयर के पास, जो कि आ रहा है हमारे बिजनेस सेक्टर से। तो टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा करी है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो जिन बच्चों ने पहले के 2 आंसर्स देख के ऑप्शन सी चूज करा है उनको मैं बता दूं कि उनका जवाब बिल्कुल गलत है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर टाटा पावर ने 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा करी है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें ना, तो भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में ही मिला था। इसके अलावा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। इतना ही नहीं, तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने ना स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। ठीक है, चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम अगले करंट अफेयर्स के पास। तो जो अगला करंट अफेयर आ रहा है वो ये है कि कौन अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। रवि गुप्ता, P संतोष, अश्विनी गुप्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी से सोचिए। ऑप्शन बी, सी, ए या डी। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, अश्विनी गुप्ता। इनको CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम सिर्फ CEOs की बात करें तो सेबी का कार्यकारी निदेशक G राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांड्यान जी को नियुक्त किया गया है और भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा NIIFL ने संजीव अग्रवाल जी को अपना नया CEO नियुक्त किया है और एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री विकास शील बने हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बात करते हैं हमारे अगले करंट अफेयर के बारे में। अब तो नंबर 5 है
किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? शशि सिंह, सुचिता सतीश, रशिम गोविल या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये फोटो, आप बताइए कि ये लेडी जो है ये कौन है? तो ऑप्शन है बी, सुचिता सतीश। इन्होंने इस टाइम पे विश्व रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा भाषाओं में गाने का। ठीक है, चलिए जल्दी से पढ़ते हैं हमारे अगले करंट अफेयर के पास। तो हमारा छठा करंट अफेयर है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? गोवा, केरल, ओडिशा या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, फटाफट से वीडियो पॉज करके या फिर वीडियो को रोक के बताइए कि कहाँ पे हुआ है? गोवा में, केरल में, ओडिशा में या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका जवाब है गोवा। गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा में 10वीं शताब्दी का कंदब शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। इतना ही नहीं, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव भी गोवा के अंदर मनाया हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। और इसी के साथ साथ गोवा के मुख्यमंत्री जी ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायोम विलेज का अनावरण किया है। ठीक है, चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हमारे 7वें करंट अफेयर के पास। तो भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है? बताइए, जल्दी बताइए, इसका जवाब क्या हो सकता है? जयपुर, नई दिल्ली, भोपाल या इनमें से कोई नहीं। आपको ये तो पता ही होगा ना कि हमारे जो सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू है बबलू, ये स्लॉथ भालू बबलू, इसका निधन हो चुका है। तो आपको बताना है कि इसका निधन कहाँ पर हुआ है? जयपुर में, नई दिल्ली में, भोपाल में या फिर इनमें से कहीं नहीं। और इसका ऑप्शन का जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी चुना, वेरी गुड, भोपाल इसका सही आंसर है। वहां पर हमारे सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का निधन हुआ है। ठीक है, बात करते हैं हमारे अगले करंट अफेयर के बारे में। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि किसने इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन बी, पीयूष गोयल जी ने, ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह जी ने या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि किसने किया है इंडस फूड 2024 की प्रदर्शनी का उद्घाटन? नरेंद्र मोदी जी, पीयूष गोयल जी, राजनाथ सिंह जी या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल ठीक है। पीयूष गोयल जी ने इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं हमारे अगले 9वें करंट अफेयर के क्वेश्चन के ऊपर। तो किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है? ए, रंजन गोगोई, विवेक राम चौधरी, मनोज मुकुंद नरवणे या फिर इनमें से कोई नहीं। जो ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे बायोग्राफी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इसको किसने लिखा है? रंजन गोगोई जी ने, विवेक राम चौधरी जी ने, मनोज मुकुंद नरवणे जी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। इन्होंने अपनी जो आत्मकथा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इसको लिखा है। ठीक है, और अगर हम बात करें, ट्विंकल खन्ना जी ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। इसी के साथ साथ राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है। इसी के साथ साथ अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ मेन बुक्स हैं, ये कुछ मेन बायोग्राफीज हैं, ठीक है, जो कि लिखी गई हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे आखिरी करंट अफेयर, हमारे आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो हाल ही में एशिया ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल हासिल किया है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए किसने हासिल किया है? यूएई, भारत, जापान या डी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी चूज किया है
उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। भारत ने इस साल एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल हासिल किया है। इतना ही नहीं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक यानी कि स्टील उत्पादक भारत बना है और भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वैधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे भारत में कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो अभी भी उतना अफोर्डेबल नहीं है कि जितना गरीब इंसान करवा सके। ठीक है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों को एकदम हेल्थी रहने की एडवाइस दें। ठीक है, इसके अलावा भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। तो इसी के साथ आज के हमारी करंट अफेयर की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे अगली करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।